यूट्यूब के माध्यम से विगत कई महीनों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ और श्री राधा नाम का जप कर रहा हूँ, जिससे मन शांत होता है, पर वह स्थायी नहीं रहता। कृपया मार्गदर्शन क्योंकि करें। अभी पूरे दुष्कृत नष्ट नहीं हुए हैं ना। और ये क्या राधा राधा लिखा गया तुम्हारे वस्त्र में? ठीक नहीं है। इसे अगर बाथरूम में धोगे तो अपराध बनेगा। नाम लिखा है, इसको हम सिंहासन में विराजमान करते हैं, इसको हम हृदय में धारण, जैसे राधा नाम है ना, शौच स्नान के समय इसको अपने शिराने ऊपर से आसन रख के तब विराजमान। आराध्य देव। कभी आप इसे धोएंगे ना बाथरूम में, धोएंगे ना, तो जहां हम लघु शंका करते हैं, जहां हमारे स्नान का जल वहां जाएगा ना। इसलिए जो लोग नहीं जानते उस निमित्त से हम टोक कर बोले कि कोई भी नाम जिस वस्त्र में लिखा हो, या तो उसे आसन पे विराजमान कर लो, सिराने रख लो, पर उसका इस तरह जैसे प्रयोग कर रहे हो, प्रयोग निषेध नहीं है, लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया वो निषेध है। आप जैसे इसे पहने हैं और मान लो वर्षा हो, ये राधा नाम का जल नीचे हो, जैसे लोग गाड़ियों में लिख देते हैं, नहीं नहीं, ये वही नाम है जिससे परम सिद्धावस्था प्राप्त होती है, सारे पातक नष्ट होते हैं। प्रभु के नाम, श्यामा जू का नाम, लाडली जू का नाम। अब हम नाम को अपने हृदय में इस भाव से जपे कि हमारा वर्तमान का श्वास व्यर्थ न जाने पावे, तो भूत और भविष्य के चिंतन पर हम शासन कर लेंगे। समझ रहे? भूत माने बीता हुआ समय, जो बीत गया है, हमसे जो गलती हुई है या हमसे जो अच्छाई हुई है उसे छोड़ो। आगे क्या होगा उसको छोड़ो। बीच में अभी जो हमारा वर्तमान समय, ये सेकंड चल रहा है, इसे पावन कर लो, तो भूत और भविष्य दोनों मंगल में हो जाएंगे। राधा राधा, मन पीछे का चिंतन कर रहा, काटिए उसे, विवेक के द्वारा काटिए। क्या होगा? पीछे जो गलती की उसमें समय गया, और उसके चिंतन में हमारा ये समय नष्ट करो आप। पीछे जो अच्छा हो गया भगवान की लीला से हो गया, अब हम उसका चिंतन करके अहंकार करें, वर्तमान के समय को नष्ट करें? नहीं, काट दिया। आगे क्या हो? वही होगा जैसे तुम्हारे पूर्व कर्म है। मन को डांटो, तुम्हारे पूर्व कर्म है, भगवान जो करेंगे मंगल करेंगे। राधा राधा राधा, ना हमें आगे की चिंता ना पीछे की चिंता। अब जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, प्रमाद नहीं करना, भरसक प्रयास करके उस कार्य को सफल करना है, पर सफल नहीं होता, हमें चिंता नहीं करनी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, हम कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ेंगे, पर फल की स्थिति में हम दुखी भी नहीं होंगे। हम हार जाते हैं, हमें फल नहीं मिलता है, तो कोई ना कोई भगवान का विधान है, हम दोबारा प्रयास करते हैं। मानव जीवन है, हम ऐसे निराश नहीं होंगे, तो हम आगे की चिंता नहीं करते। पीछे का जो हो गया है उसके लिए आम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान के वचन याद करो। अब कोई बात नहीं, वर्तमान में ना आचरण में गलती होनी चाहिए, ना कर्तव्य में प्रमाद होना चाहिए, ना नाम जब छूटना चाहिए, फिर आप त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये स्थूल सूक्ष्म कारण, भूत भविष्य वर्तमान, सब मंगल हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस कह रहे योगक्षेमम वहां में, हम अप्राप्त की प्राप्ति करा दूंगा, प्राप्ति की रक्षा मैं करूंगा, तू चिंता क्यों करता है? जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो प्राप्त है उसकी रक्षा मैं करूं। अब इससे ज्यादा भरोसा कैसे? कोई बड़ा पदाधिकारी आपसे कह दे, हाथ मिलाते हैं जाओ, तो आप फूले फूले घूमेंगे नहीं, और चाहे जिंदगी में फोन कभी ना उठावे। लेकिन मेरे भगवान कह रहे हैं, जो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम। वही तो कह रहे हैं, तो चिंता मत कर, तुझे जो प्राप्त करना है मैं कराऊंगा, क्योंकि सब उनके हाथ में है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा मैं करूंगा। योगक्षेमम वहां में हम स्वयं मैं वाहन करूं, तुम बस केवल वर्तमान में चिंतन करो। शाम तक भजन होगा कि नहीं मुझे इसकी परवाह नहीं, पर अभी वाला मिनट हम खाली नहीं जाने देंगे, तो पूरा जीवन भजन में हो जाएगा। हम हर मिनट को, हर सेकंड को, वर्तमान को संभाले, तो हमारा भविष्य मंगलमय होगा, और भूत जो हमें परेशान करने के लिए भूत जैसा लगेगा कर्म, वो भगवान नष्ट कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस अर्थ, आनंदित रहो वर्तमान में। हम क्या है, अविश्वास में हम घाटा उठा लेते हैं, अविश्वास में हम जलते हैं,
अगर हमारा दृढ़ विश्वास हो जाए, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तो देखो कैसे प्रभु संभाल रहे हैं। सच्ची मानिए, हर मिनट उनका दुलार प्यार ऐसे अनंत माताओं जैसा। इसलिए कहता हूं कि भविष्य की चिंता मत करो, भूत को तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, और नाम वर्तमान में लो, अच्छे आचरण करो, सदैव सुखी रहोगे। ये हमारे बात नहीं है, भगवान के सब प्रिय हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान कह रहे हैं। पर हम लोग अहंकार, अविश्वास, ऐसे कुछ दोषों से युक्त हो गए हैं, जिससे हम अपने प्रीतम को पहचान नहीं पाते, उनके विधान में राजी नहीं हो पाते। समझ रहे हैं आप? वर्तमान को संभालिए, उनके बल से वर्तमान में अच्छे आचरण हो, नाम जप हो, बस चिंता मत करो भूत और भविष्य की, वो संभाल लेंगे। हमारा कल्याण कैसे होगा इसकी चिंता न करो। भगवान कह रहे तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसका उद्धार। हमें तो यही समझ में आता है, एक छोटा पदवी वाला बोल दे तो हमें गुमान हो जाता है, गर्व हो जाता है, और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के प्रभु कह रहे हो हमें गुमान नहीं हो रहा, हमें बात समझ में नहीं आ रही। अरे मैं फूले फूले घूमना चाहिए, हमारा ठेका भगवान ने ले लिया। अच्छा, वो सर्वज्ञ नहीं, अगर कोई पदाधिकारी ले, मेरे प्रभु तो सर्वज्ञ है, वो सर्वत्र नहीं, मेरे प्रभु सर्वत्र है। वो सर्वशक्तिमान नहीं, एक लिमिट है उसकी शक्ति की, प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, इसलिए मुझे तो और प्रसन्न हो जाना चाहिए, पर हमें विश्वास नहीं होता, इसलिए हमारा ये चित्त ऐसे। तो आप चिंता न करो, उसको विवेक से काटते रहो, मन को समझाते रहो, ए तेरी गलत सलाह है। वर्तमान में नाम जप करोगे तो ये बल मिल जाएगा। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करी मोई। जब नाम जप होता है ना, तो सब ज्ञान विज्ञान अंदर आने लगता है, बुद्धि में प्रकाश हो जाता है, वो मन को शासन में ले लेती है। अभी क्या है, मन बुद्धि को अधीन किए हुए, मन बुद्धि को अधीन किए हुए, इंद्रियां मन को अधीन किए, सब उल्टा हो रहा है, इसीलिए हम फंसते चले जा रहे हैं। जरा नाम जप कीजिए, अब जो वास्तविक शासन हो, बुद्धि मन को अधीन कर लेगी, मन इंद्रियों को अधीन कर लेगा, इंद्रियां निर्विषय हो जाएंगी, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। नाम जप करो। श्री भोलूदास जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शास्त्र आज्ञा पालन करने का निरंतर बल कैसे मिले? गुरु चरण आश्रय से, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय समस्त ज्ञान विज्ञान से संपन्न कर देता है। बस आश्रय लेना कठिन है गुरुदेव का, अहंकार के कारण। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जन सकल विभव वस करहीं। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। कहावत में भी कहते गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यही तो प्रश्न है ना, कि हमें कैसे वो ताकत मिले कि हम शास्त्र प्रमाणित जीवन व्यतीत कर सके। गुरु कृपा कटाक्ष, गुरु कृपा। दूसरी कुछ हमारी बुद्धि को जो प्रकाश मिलता है परमार्थ का, वो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। हम अपने हृदय की बात कहते हैं। अगर गुरु कृपा ऐसे कर दी जाए तो जैसे प्राण निकल जाते, शरीर मृत हो जाता है, ऐसे हम हैं। गुरु कृपा ही हमारा जीवन है, गुरु कृपा ही जो कुछ है, गुरु कृपा ही है। अगर हमें गुरु कृपा का भरोसा हो जाए तो फिर सब यंत्र जो अंतःकरण है ना, जो ये तन्मय हो रहा है प्रकृति में, ये भगवत स्वरूप हो जाए। बस गुरु प्रताप पर। आजकल हम अपने लोग मनमानी आचरण के द्वारा गुरु को साधारण मनुष्य या बहुत बहुत भजनानंदी संत समझकर उनकी अवहेलना कर देते हैं। हम गा जरूर लेते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। अगर अनुभव हो जाए तो फिर प्राप्ति किसकी करनी है? सामने वस्तु तत्व बैठा है, वो अनुभव में आ जाए। जिसकी निष्ठा हो गई गुरु चरणों में, तो शास्त्र सम्मत उसका जीवन हो जाता है। मन ऐसा मतवाला हाथी है कि गुरु शासन के बिना ये कब्जे में नहीं आता। जैसे वो होता है ना अंकुश, तो निरंकुश मन को गुरुदेव के कृपा कटाक्ष, वचन, उपदेश, मंत्र, ये अंकुश है।
जिनके द्वारा ये वश में होता है। अन्यथा सूत्र याद कर लो शास्त्रों के, पर वो तुमको ले वहीं जाएगा जहां उसकी संकल्प वृत्ति गई है। आपके सहयोग से आपने जो स्वीकृति देकर संकल्प बना लिया, वो वहीं तुम्हें भ्रष्ट करेगा। अब बचा सकते हैं तो गुरुदेव बचा सकते हैं, वो अंदर भी हैं बाहर भी हैं। उन्हीं का ये साम्राज्य है, अध्यात्म साम्राज्य गुरुदेव का है। हमारी तो समझ में इतना आया है कि गुरुदेव के वचनों पर चलना, गुरुदेव के चरण आश्रय का बल और जीवन गुरुदेव को समर्पित, तो आपका जीवन गुरुदेव का जीवन, गुरुदेव का जीवन आपका जीवन। जो गुरु वही शिष्य, जो शिष्य वही गुरुदेव, जो शिष्य वही। जो सच्चा शिष्य नहीं बना वो कभी गुरु पद में बैठने लायक नहीं होगा। जो सच्चा शिष्य है वही गुरु, और जो गुरु है वही शिष्य के हृदय में अवतरित हो जाता है। तो जो गुरु वही शिष्य, जो शिष्य वही गुरु। अभेद स्थिति, तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, प्रभु और प्रभु के जन में अभेद स्थिति हो जाती है। गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा क्या है? उन्होंने जो नाम दिया है, मंत्र दिया है, जो हमें उपासना की रहनी बताई, हमें अक्षरशः वैसा चलना चाहिए, पर हम चल नहीं पाते, तो गुरु अवमान हो जाता है, अवज्ञा हो जाती है, अवहेलना हो जाती है। तो हमारी बुद्धि क्या है कि विपरीत चलने लगती है। सृष्टि में कहीं भी अपराध करोगे, दोष तुम्हारे गुरु पे आएगा। किसी का भी अपमान करोगे तो जब आप गुरु का चिंतन करोगे तो गुरु पर दोष दृष्टि हो जाएगी, जलन, क्योंकि तुम्हारा तभी पतन हो पाएगा। जब प्रधान कनेक्शन तुम्हारा कटेगा ना, तभी माया तुम्हें रौंद पाएगी, ऐसे रौंद नहीं सकती। गुरु के आश्रित को माया नहीं रौंद सकती। एक बार गुरुदेव भगवान के संग प्रदक्षिणा हो रही थी, तो सहज में पूर्व चर्चा में से कहा कि कबीर दास जी के पंथ के संत थे, तो उधर हमने देखा उनके जो शिष्य थे बहुत हष्ट पुष्ट और बहुरंगी बाबा, उनको गांव के लोग कहने लगे थे, क्योंकि कई तरह के कपड़े के टुकड़े सिल करके शरीर में धारण करते थे, बड़े ही विरक्त। और उनके गुरुदेव बहुत वयोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध भी और वयोवृद्ध। अब क्या अपराध हुआ था ये तो पता नहीं था अपने लोगों को, पर इतना पता था, आओ तो साहब 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 ऐसे करके आते, डंडा रखा था, डंडा लेते, मतलब पूरा डंडा जोश से मार भी नहीं सकते थे, ऐसी अवस्था शरीर की थी, धम्म से मारते ऐसे, फिर पीछे हटते, साहब साहब साहब, आओ, 10 बार डंडा मारा। अब इसके बाद जब वो बाहर निकल भिक्षावृत्ति के लिए, तो गांव वाले कहे थे, बूढ़े बाबा थे, तुम धक्का, अरे उनका हमारे साहब, हमारे गुरुदेव, ऐसा। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, जो गुरु के प्रति तन मन प्राण समर्पित है उसको माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। जिसको गुरु का शासन मिल गया वो काल शासन से मुक्त हो गया। तो हमारी वृत्ति गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले, तभी हम शास्त्र सम्मत जीवन। नहीं, शास्त्र क्या कह रहे हैं ये आप दूसरे को उपदेश कर लोगे, इतना ज्ञान हो जाएगा, पर आप अपने मन को चेला नहीं बना पाओगे, मन को उपदेश नहीं कर पाओगे। ये पक्की बात है, बड़ा सूक्ष्म है भगवत मार्ग। तो जहां कहीं आपसे अपराध बन जाएगा तो अपने गुरु पर दोष दर्शन होने लगेगा, गुरु पर जो श्रद्धा का भाव का कनेक्शन कटने लगेगा, फिर पतन होगा। अन्यथा गुरु आश्रित शिष्य को त्रिभुवन में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। गुरु कृपा बहुत बड़ी वस्तु है। तो शास्त्र प्रमाणित जीवन या भागवतिक जीवन गुरु कृपा से होता है। जो गुरु के वचनों पर आसक्त हो गया, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, महात्मा बन जाता है, अर्थात हृदय की स्थिति उसकी महान हो जाती है। जो गुरु चरणों का आश्रय, गुरु वचनों का पालन करने वाला।